अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैंने आपको जश्न आज़ादी मुबारक नहीं कहा, तो बात यह है कि मैं कहूंगी आपको बिल्कुल पाकिस्तान का बनना आप सबको मुबारक हो। हमारे पास एक मुल्क है, एक खिता है और खूबसूरत तरीन दुनिया का खिता है और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की नेमतों से माला माल खिता है। तो इस बात के ऊपर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और इसके लिए एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे सकते हैं, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को ये खिता हमें मिला। लेकिन मुल्क तो हमें मिल गया, क्या आज़ादी मिली या नहीं? ये मेरा ख्याल है ऐसा सवाल है कि जिस पर आप सब सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई क्या हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और क्या हम कह सकते हैं कि हम आज़ादी के साथ जो चाहें अपने मुल्क में कर सकते हैं और जो एक इंसानी हुकूक हमें हासिल होने चाहिए, शहरी हुकूक हमें हासिल होने चाहिए, जो आईने पाकिस्तान हमें इंश्योर करता है, जिसकी यकीन दहानी कराता है, वो हमें दस्तयाब है। तो फिर मेरा ख्याल है आप भी मेरी तरह इस सवाल के ऊपर थोड़े खामोशी हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आप सबके लिए नेक तमन्नाएं और पाकिस्तान के लिए दिल से दुआएं और इंशाल्लाह जो हमसे बन पड़ा अपने वतन के लिए हम जरूर करेंगे। आगे चलते हैं जी। आज आपको बतानी है 2-3 अहम खबरें। क्या खौफ के बुत टूट गए, लोग सड़कों पर आ गए, क्या हुआ आजादी की रात, क्या जश्न का समा था, किस तरह से हुआ, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे आर्मी चीफ की एक अहम स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने दिए और क्या उससे एक आगे का प्लान और मैसेज नजर आता है, वो बात होगी। और कुछ बात करेंगे हिना परवेज भट्ट साहब के मामले की, साहिबा के मामले की, जिनके साथ लंदन में कुछ नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसके बाद काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इस बात के भी चर्चे हैं। तो पहले आ जाते हैं कि जी 13 अगस्त की रात क्या हुआ। अच्छा, मैंने 2 चीजें एक्सपीरियंस की। एक तो मैंने ये देखा कि जो 13 अगस्त की रात आम लोगों का एक बाहर निकलना होता था और जिस तरह से हर गली कूचे में लोगों की एक सेलिब्रेशन नजर आती थी, मुझे लगा कि वो थोड़ी कम थी ऑनेस्टली, और मैं इस पर बड़ी फिक्रमंद भी थी, क्योंकि मैं रात को जब अपना शो खत्म करके घर जा रही थी तो पिछले साल की निस्बत इस साल ना तो मुझे रास्ते में कोई उस तरह से ट्रैफिक मिला, ना मैंने कोई देखा कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में कोई निकले हुए परचमों के साथ या कुछ उस तरह से एक अनयूजुअल कोई माहौल नजर आए। मुझे डेकोरेशन भी कुछ थोड़ी सी पिछले साल की निस्बत कम दिखाई दी। हत्ता कि जब मैं अपने घर के पास एक ब्रिज के ऊपर आई तो मुझे याद पड़ रहा था कि पिछले साल इस ब्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा गाड़ियां लोगों ने पार्क की हुई थी और फिर जूं ही 12 बजे तो लोगों ने वहां पे बड़ी आतिशबाजी शुरू कर दी और काफी तादाद में उस ब्रिज के ऊपर लोग खड़े होकर आतिशबाजी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मुझे ये सब देखकर अच्छा भी उस वक्त लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ी परेशान भी थी क्योंकि मुझे घर पहुंचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। और इसी बात के अंदेशे की नजर मैंने अपने हस्बैंड को कल रात पहले ही फोन कर दिया कि शायद मुझे आने में ताखीर हो जाए। लेकिन मुझे ये देख के काफी हैरत हुई कि पूरे रास्ते मुझे कोई उस तरह से सिचुएशन नहीं नजर आई कि जिसकी वजह से मुझे ताखीर होती और मैं बर वक्त घर पहुंच गई। तो मैं इस पर थोड़ी परेशान भी थी कि ऐसा क्यों हुआ है कि लोग वो पहले से जोश जज्बे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और जो आम हर घर हर गली मोहल्ले में लास्ट ईयर मुझे एक एंथुजियाज्म नजर आ रहा था, वो भी मुझे कम नजर आया। इसने मुझे तशवीश में मुब्तला किया और मैं ये सोचने लगी कि ये फैसला साजों के लिए भी सोचने का एक मौका है, एक मुकाम है, एक टाइम है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे ये जज्बे मान पड़े। ये बड़ी अहम बात है। बाकी जहां तक ये बात है कि क्या पीटीआई के वर्कर्स निकले या नहीं निकले, तो इनके लिए तो 14 अगस्त एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात थी। जिस तरह से मुसलसल वो एक घुटन का शिकार है, अंदर दबे हुए हैं, बिल्कुल उनको कोई सांस फ्राहम नहीं किया जा रहा, तो ऑक्सीजन लेने के लिए उन्हें कोई जगह रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो उन्हें एक रास्ता मिला 14 अगस्त की सूरत में और उन्होंने उसका भरपूर फायदा भी उठाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काफी बड़ी तादाद में निकल आए लोग और रैलियां निकाली, उन्होंने पीटीआई के परचम भी उठा लिए, जिस पर बहुत ज्यादा ये खबरें चल रही थी कि पाबंदी है और नहीं उस तरह से फ्री हैंड नहीं दिया गया। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में 2-3 बातें आई, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा में तो लोगों ने बिल्कुल कोई खौफ नहीं इस चीज का अपने सर पे सवार किया। लोग निकले, हर गली कूचे में निकले, बड़ी तादाद में निकले, पीटीआई के परचमों के साथ निकले, इमरान खान के नारे भी लगाए और उन्होंने भरपूर अंदाज में बाहर निकलकर ये पैगाम दिया कि ना तो हम भूलेंगे अपने लीडर को और ना हम खौफजदा होंगे, क्योंकि ये एक बन रहा है तासुर कि जी अगले 6-8 महीने, 1 साल बाद या 2 साल बाद इलेक्शन जब होंगे तब तक तो लोग इमरान खान को भूल चुके होंगे
और हो सकता है इस हुकूमत की जो अभी गुज़श्ता हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसकी नाकिस परफॉर्मेंस को भी लोग भूल चुके होंगे और फिर उसके बाद इलेक्शंस में जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन कल लोगों ने निकल कर ये बताया कि हम ना भूले हैं और ना भूलने देंगे और हम खौफजदा भी नहीं हो रहे। आपने जो किया कर लिया, लेकिन हमें जब भी मौका मिलेगा हम फिर उसी तरह कहीं ना कहीं से बाहर आपको निकल कर बता देंगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने आंखें बंद कर ली है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम एग्जिस्ट नहीं करते, हम स्टिल एग्जिस्ट करते हैं और हम रेलिवेंट हैं और हम ही रेलिवेंट हैं। तो ये लोगों ने क्लियर कट मैसेज दिया। बाकी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले जरूर, कहीं कहीं पकड़ धकड़ गिरफ्तारियों की इत्तलात आती रही। लाहौर में काफी ज्यादा छापे वगैरह पड़े हैं वर्कर्स के घरों पर और उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर फिर भी लड़के निकल आए और उन्होंने एक पीटीआई के ना सिर्फ झंडे उठाए हुए थे बल्कि बड़ा उन्होंने नारेबाजी भी की, वजीर आजम इमरान खान वगैरह और ये सब। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक बिल्कुल घुटन और दम लगा हुआ था जिस तरह, वो वाला एक ढक्कन खुला है और लोगों को एक ऑक्सीजन मिली है, लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई है, भरपूर अंदाज में पहुंचाई है। मैं ये भी सोच रही थी कि अगर पीटीआई के ये लोग ना निकले होते तो फिर ये कितना बहुत ही फीका किस्म का जश्न आजादी होता है, क्योंकि मैं देख रही थी कि जो सेलिब्रेशन वैसे जनरली बहुत एक्टिव लोग जो नहीं होते उनकी तरफ से नहीं थी और सिर्फ वो वर्कर्स सपोर्टर्स जो जरा ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं वो निकले हुए थे, तो थोड़ी बहुत भी सेलिब्रेशन में नजर आ गई। अगर ये लोग भी ना निकलते तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे होते, यानी बिल्कुल फिर तो वो एक रस्मी सी जो तकरीबात होती हैं सरकारी सतह पर उसी की कवरेज होती, जो जनरली अवाम का एक जज्बा है वो किधर गायब हुआ है। ये देखना और ये सोचना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग जो निकले हैं वो रिएक्शंस में निकले हैं और उन्हें उसके बहुत तरीके मालूम है कि उन्होंने परचम छोड़ देंगे तो वो गुब्बारों में कलर करा लिए, गुब्बारे पकड़ लेंगे, आप गुब्बारों की हवा निकाल देंगे तो वो गाड़ी पर रंग करवा लेते हैं, आप गाड़ी को पकड़ते हैं तो वो कोई सोशल मीडिया पर गाना बना के डाल देते हैं। लेकिन उसको मोहब्बत अपनी इजहार का रास्ता खुद ब खुद कहीं ना कहीं निकाल लेती है और वो हमें निकलता हुआ हर रंग में इस वक्त सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। तो बहरहाल जी मेरा ख्याल है एक अच्छा साय ऑफ रिलीफ है पीटीआई कारकुनान के लिए। इवन उनके जो मेन लीडर्स हैं, इमरान खान तो चले हैं जेल में, लेकिन बाकी भी जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसा उस तरह पार्टिसिपेशन नहीं थी कि बहुत आगे निकल के लीड कर रहा हो चीजें या उस तरह, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सपोर्टर्स ने जिस जिंदा दिली का मुजाहरा किया है वो बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव चीज है। बाकी इसके बावजूद भी आजादी के दिन के बावजूद भी हमने देखा है गिरफ्तारी भी अमल में आई है। हसन खान न्याजी साहब जो कि इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, उनको शुमाली इलाका जात से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कर्दू में वो मौजूद थे, रुपोश थे और वहीं पे उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और पुलिस ने इस गिरफ्तारी की कंफर्मेशन भी कर दी है। तो वो भी अब ये मुकदमात का सामना करेंगे जाहिर है, लेकिन ये बहरहाल एक ऐसी खबर थी कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगेन सबकी नजरें जुड़ी हैं इस चीज के ऊपर कि अब उनके साथ क्या मामला दरपेश होगा। आगे चलते हैं। मैं आपको बताऊं आर्मी चीफ ने एक अहम खिताब किया और आजादी के सिलसिले में जो मुख्तलिफ तकारीब हो रही हैं उसी में एक तकरीब में वो मौजूद थे एज ए चीफ गेस्ट, उन्होंने खिताब भी किया। बड़ी एक अच्छी उन्होंने बात की कि मायूसी ना फैलाएं, बहुत कुछ है हमारे मुल्क में और हम तरक्की के सफर पर सही रास्ते पर चल निकले और कोई मुश्किल नहीं है, कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा बेहतर हालत में होंगे। अल्लाह करे आमीन हमारी ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन ऑनेस्टली इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है माहौल मायूसी का, वो किसी के फैलाने की वजह से नहीं है, वो है, वो एग्जिस्ट करती है। मीडिया उसको सिर्फ डिपिक्ट करता है, ये नहीं है कि वो मीडिया अपने तौर पर कोई नई मंजरकशी कर रहा है। बस बात इतनी है, फर्क इतना है कि जो हर कोई अपनी अपनी दुनिया में जहां पे मौजूद होता है उसको लगता है कि दुनिया बस वही है जो उसके इर्द गिर्द है और बाहर निकल कर क्या सिचुएशन है हम उसको बाज़-औक़ात उस तरीके से नहीं एनालाइज कर पाते। ये हमारे वजीर आजमों के साथ भी होता है जिन्हें अंदर सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है और बाहर के हालात से उनको तकरीबन लाइल्म रखा जाता है और वो यही सोच रहे होते हैं कि मुल्क में तो सब अच्छा है। तो बात यह कि आर्मी चीफ साहब बिल्कुल पॉजिटिव हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि लोगों की मायूसी खत्म हो, लेकिन क्या जिस अंदाज से वो चाह रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगा, ये देखना एक बड़ा सवाल है। उसकी वजह ये कि अगर मुल्क में बर वक्त इंतखाब नहीं होते, अगर मुल्क में एक आर्टिफिशियल सा सेटअप मुकर्रर कर दिया जाता है जो लोगों का मुंतखब सेटअप नहीं है, मुकर्रर करदा सेटअप है, अगर वो मुंतखब सेटअप
डिलीवर नहीं कर सका जो अभी पीछे हमने देखा, तो फिर मुकर्रर करदा सेटअप क्या डिलीवर करेगा। और खैर मुंतखब जो था वो तो खैर हटा दिया गया, और बाद में जो सेटलमेंट थी उसको तो मुंतखब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन बहरहाल उसकी तारीख में मैं जाए बगैर सिर्फ इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि जो प्लान नजर आ रहा है वो ये कि जनाब अब जो पूरा एक अबूरी निजाम बनाया जा रहा है उसको ये टास्क दिया जाए कि आपने किसी भी तरह माशी तरक्की को लेके आगे चलना है। फोकस आपका माशी तरक्की हो, ज़राअत की इन्वेस्टमेंट, मादनियात के मामलात, ये सब चीजें करके हमें सही तरफ पाकिस्तान को हम किसी तरह लेके जाएं, बड़े बड़े फैसले करें। उन्हें एम्पावर भी इसीलिए पहले से करवा दिया गया ताकि वो बड़े डिसीजन ले सकें। तो मकसद इसका यही नजर आ रहा है कि 1 साल 2 साल जितना अरसा भी इस हुकूमत को रखना पड़े रखा जाए और इससे डिलीवर करवाया जाए। और इस दौरान जो सियासी कायदीन हैं वो सारे मुझे लगता है कि एक साइड पर होते नजर आ रहे होंगे आपको, और ये जो एक आर्टिफिशियल हुकूमत होगी ये आपको नजर आएगा कि आगे चीजों को परफॉर्म करवाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको सिर्फ ये प्लान बता रही हूँ कि जो नजर आ रहा है, बाकी होता क्या है मुझे इसके बिल्कुल बरक्स होता नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये आर्टिफिशियल हुकूमत कुछ परफॉर्म करने के काबिल होती। इवन जो पिछले 1.5 साल में लोग थे ये तो इलेक्टेड लोग थे, ये तो सियासी लीडर थे, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बहरहाल फिर भी अवाम कुछ ना कुछ उनकी सपोर्ट मौजूद है, मेजोरिटी ना सही लेकिन लोगों में एक सपोर्ट तो मौजूद है। पोलिटिकल पार्टीज तो हैं ये, और बड़ी तादाद है इनके वोटर सपोर्टर्स की भी। तो आप ये देखें कि वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए सिर्फ इसलिए कि मुल्क में वो माहौल ही नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला माहौल है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो आप सोचें कि जब आप थ्रू आउट ही सारे सियासी कायदीन को दीवार के साथ लगा के खड़ा कर चुके होंगे तो क्या मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? हरगिज नहीं होगी। पहले तो सिर्फ एक इमरान खान इलेक्शन मांग रहा था, जब PMLN पीपल्स पार्टी सारी जमातें इलेक्शन मांग रही होंगी तो कहां से मुल्क में स्टेबिलिटी होगी? और अगर मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कैसे इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकता है? मुल्क में कैसे मईशत का पहिया चल सकता है? मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है जो कि ऐसा लग रहा है कि कंसिडर नहीं की जा रही। तो मेरे नजदीक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, देखना यह है कि ये आर्टिफिशियल सेटअप अपनी तमाम तर नाकामियों के साथ या खामियों के साथ या कमजोरियों के साथ भी कितना अरसा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जब इससे परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, जब मुल्क के अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा, जब मुल्क के बाहर से भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिए कि बाहर से भी लोग आपको अंडर प्रेशर लेके आएंगे कि भाई मुल्क में इलेक्शन करवाएं। इदारे हैं, IMF है, बहुत सारे दीगर बैंक्स के साथ, ममालिक के साथ आपके लेन देन के मामलात हैं, उनके स्टेक्स हैं आपके मुल्क में। तो वो ये अफोर्ड नहीं करेंगे कि आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली परफॉर्म ना कर रहा हो, उनके भी तो पैसा डूब रहा है ना। तो फिर आपको अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा कि आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक इलेक्टेड अवाम की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जिसपे अवाम का ट्रस्ट भी हो, और फिर आप मुल्क की मईशत को भी चलता देखें। तो बहरहाल ये कितनी जल्दी बात समझ आती है किसी को ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल हमें नजर ये आ रहा है कि प्लानिंग इसके कुछ बरक्स ही है। अब आ जाते हैं हिना परवेज भट्ट साहब के मामले के ऊपर। हिना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं वो PMLN की एक सीनियर लीडर हैं और काफी खबरों में रहती हैं अपनी अक्सर कुछ गैर संजीदा बातों की वजह से भी, बाजुकात और मामलात की वजह से भी। अभी वो लंदन में गई हुई थी और वहां पर उनके साथ एक बदतमीजी का वाकया पेश आया। अब रिपोर्ट ये हो रहा है कि जी किसी ने सिर्फ बकरी कहा तो इसके ऊपर वो खफा हो गई और सारा मामला हुआ। और कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें बोतल मारी गई या बाकायदा कोई गालियां दी गई हैं वगैरह, इस किस्म की कोई बात हुई है। लेकिन मैं इन तमाम चीजों के बरक्स उस रिएक्शन पे बात करना चाहती हूँ जो कि आ रहा है। कुछ लोग तो इसको अनकंडीशनली कंडेम कर रहे हैं और बड़े जोरों शोर से कर रहे हैं। और अगेन इसका मलबा PTI चेयरमैन PTI की तरबियत पर, और वो जो होता है ना रिवायती ताने शुरू हो जाते हैं, गंदी और माँ की तरबियत है जनाब, ये गंदी औलाद है ये वाली, तो वो वाला काम शुरू हो जाता है कि जी इमरान खान ने तो PTI की तरबियत ही ऐसी कर दी तो बिला बिला बिला। तो वो सारे इंसानी हुकूक के चैंपियन जो पिछले काफी अरसे से सोए हुए थे वो भी अचानक से जागे कि नहीं भाई खवातीन के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। तो वो उस वक्त सो रहे थे जब बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इल्जामात लगे हैं, या बाकी जो खवातीन है PTI की, आलिया हमजा हो, यास्मीन राशिद हो, खदीजा शाह हो वगैरह वगैरह, उन सब के साथ जो भी हो रहा हो मामला, तो तब भी वो खामोश रहते हैं। और चलें ये तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी या लीडर्स थी और एक उनका मुकदमात हैं, रियासत के इदारे उनके साथ निमट रहे हैं, जो भी हो रहा है। बहुत सारी और भी ऐसी खवातीन हैं कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें खुद इमरान खान साहब की एहलिया शामिल है, जिनमें जवेरिया सिद्दीक साहिबा शामिल हैं, जिनमें
बहुत सारी और ऐसी खवातीन शामिल हैं कि जिनके बारे में आप कहते हैं कि जनाब इनका तो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उनकी किरदार कुशी की जाती रही, फिर भी उनके बारे में घटिया गुफ्तगू की जाती रही। लेकिन ये जो ब्रिगेड थी, हम देखते हैं कि वो खामोश रहती है। उस वक्त सिर्फ जो चंद लोग हैं, जो कोई लाइक माइंडेड लोग हैं, उनमें से किसी के साथ होता है तो फिर ये बोलते हैं। और यही हाल दूसरी तरफ की है। अगर तो पीटीआई के मामले पे वो बोल रहे होते हैं तो पीएमएलएन के मामले पे खामोश हो जाते हैं, या पीएमएलएन के मामले पे अगर ना भी खामोश हो, जैसे हिना परवेज साहिबा के ऊपर जो मामला पेश आया हिना भट्ट साहिबा का, उसके ऊपर अगर कंडेमनेशन होती भी है तो फिर वो जाहिर है वो भी फिर रजिस्टर करवाते हैं कि देखें जी उस वक्त ये हुआ था, आप लोग नहीं उस वक्त बोले। तो सारे एक दूसरे को हम जज करने में लगे होते हैं कि जी वो उस वक्त बोलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि हम लोग सब बेसिकली सिलेक्टिव किस्म के रिएक्शन के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारी गैरत भी सिलेक्टिव जगहों पर जागती है। हमें गुस्सा भी, हमारे खवातीन के हुकूक, इंसानी हुकूक भी हमें सिलेक्टिव जगहों पर याद आते हैं। जब हमारा एक पैमाना नहीं होता तो फिर ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लॉइट करने वाला जो एक्सप्लॉइटर होता है उसको फायदा होता है इस चीज का, और यही हमें नजर आ रहा है। बाकी जो उनके साथ मामला पेश आया, यकीनन देखने में सुनने में अच्छी बात नहीं लगती है, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। लेकिन मैं एक चीज और भी सोच रही थी कि अगर किसी को आप पे गुस्सा है, आपसे वो नहीं इत्तेफाक करता, आपका हुकूमत में होना उसको पसंद नहीं था, तो आपने तो उनको मौका ही नहीं दिया। आप इलेक्शन करवा देते, वो इलेक्शन के जरिए अपना गुस्सा निकाल लेते, वोट आउट करके, जिस तरह भी। जब आप उनको दबा रहे हैं, वो जलसे कर लेते थे, उनका गुस्सा निकल जाता था, बाहर आके अपने लीडर के साथ नारेबाजी कर ली, तकरीर सुन ली, थोड़ा आपका गुस्सा निकल गया। वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कर लेते हैं, कुछ सुन लेते थे, या मीडिया पे कुछ आवाज सुन लेते थे, तो उनको होता था। अब हुआ क्या है, आपने उनकी आवाज को बिल्कुल बंद कर दिया। इलेक्शन आप मुल्क में किसी तरह के करवा नहीं रहे हैं, लीडर उनका आपने बंद कर दिया है, आवाजें उनकी सारी बंद हो गई। सोशल मीडिया पे जितने लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितने एंकर्स उनको कोई उनकी आवाज पहुंचाते थे आगे, वो आपने सारे बैन कर दिए। तो अब वो सारी जो चीजें हैं ना, गुस्सा वो नेगेटिव ही निकलेगा कहीं ना कहीं। वो कभी कोई हरकत करेंगे, कभी कोई हरकत करेंगे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये होता है जब आप एक सिस्टम को डिरेल करते हैं, जब आप उसका ऑक्सीजन का एक वो सिस्टम होता है ना जिसको एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं, वो निकलने का रास्ता बंद कर देते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ आपके लिए जहरीला ही मवाद जो है अंदर तैयार होता है। और यही इस वक्त हो रहा है। अभी ये किसी लेवल पर होता है कि कोई जज दिलावर को गाली दे रहा है, कोई हिना परवेज को कुछ कह रहा है, कोई मरियम औरंगजेब को लंदन में देख के उनके साथ बदतमीजी करता है, कोई ख्वाजा आसिफ के पीछे अजीबोगरीब नारे लगाता है। लेकिन ये आपको आने वाले दिनों में शायद मजीद नजर आए। उसकी वजह है कि आपने वहां लोगों को, जब वो वोट आउट कर सकते थे, अपना रिएक्शन दे सकते थे वोट के जरिए, तो आपने वो तरीका तो माइनस कर दिया। तो फिर अब वो जो उनकी समझ में आएगा वो उस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए, लेकिन वो देंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।